खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ कि राहुल गांधी के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। राहुल गांधी को निजी गाड़ी से लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दिए जाने पर राहुल एयरपोर्ट के अंदर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के साथ पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल भी है। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कारकुनान का जबरदस्त हुजूम जमा हो गया, जिसके बाद यूपी हुकूमत को राहुल गांधी को निजी गाड़ी से लखीमपुर जाने की इजाजत देना पड़ा। इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट से निजी गाड़ी में सीतापुर के लिए रवाना हुए। दूसरी जानिब सीतापुर गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी को भी रिहा कर दिया गया। गुज़श्ता 3 दिनों से प्रियंका गांधी को सीतापुर गेस्ट हाउस में अरेस्ट रखा गया था। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को सीतापुर गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट रखा गया था। मजीद तफसीलात हम हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे तारिक कमर से। तारिक, अभी की ताज़ा तफसीलात बताइए, क्योंकि अब राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। हाँ देखिए, जैसा कि आपने बताया, अभी राहुल निकल रहे हैं अभी और सीतापुर की तरफ उनका कारवां मुड़ा है। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि वो सीतापुर पहले पहुंचेंगे, वहां पर प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जैसा कि आपने बताया छत्तीसगढ़ के वजीर आला, पंजाब के वजीर आला, दोनों ये सब लोग एक साथ वहां रवाना होंगे लखीमपुर के लिए। लेकिन अभी जो बिल्कुल ताज़ा इत्तला आ रही है उसके मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि राहुल गांधी सीतापुर में ही प्रियंका से मिलेंगे या लखीमपुर पहुंचकर किसी एक खास पॉइंट पर मुलाकात करके दोनों लोग वहां से साथ जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत अहम पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है। जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, जिस अंदाज से सियासत ने नया रुख इख्तियार किया है, जिस अंदाज से इल्जाम तराशियों का सिलसिला मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे पर लगा रही हैं, कर रही हैं, उसने ये बता दिया है कि आने वाला असेंबली इलेक्शन जो होगा वो किन मौजूआत पर होगा, किन मुद्दों पर होगा। और देखिए, आप बताते रहिए हमारे तमाम नाज़रीन को किस अंदाज से उत्तर प्रदेश की सियासत मुतासिर करती है मरकज को और किस तरह की हिकमत अमली तमाम सियासी जमातें इस वक्त बना रही हैं। तो अब देखना यही है कि ये जो पूरा शाखसाना है, ये जो पूरा मामला है लखीमपुर का किसानों को लेकर, इसके नताइज क्या बरामद होते हैं और कौन सी पार्टी किस अंदाज से अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी हिकमत अमली बता करके आइंदा की लाए हिकमत अमली तैयार करती। जी तारिक, ये बताइए कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कयास आराइयां लगाई जा सकती हैं कि क्या कुछ नया पेशरफ्त होने जा रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है आपका। और देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है, जो हमारे सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो अहम नज़र रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर और यहाँ के तमाम मसाइल पर, उनका मानना यही है कि ये उत्तर प्रदेश की सियासत बल्कि आने वाले इलेक्शन के लिए अहम मोड़ है। और यही सबब है कि कोई भी सियासी जमात अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए, जैसे ही राहुल गांधी निकले हैं एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए और लखीमपुर के लिए, वैसे ही शाहजहांपुर में अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि वो शाहजहांपुर की रैली, कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम है, उसके बाद लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब देखिए, ये पूरा जो सियासी अखाड़ा बन गया है लखीमपुर का मामला, अब इसमें सब लोग अपने अपने तौर पर अपने जाहिर है चाले भी चल रहे हैं, सियासी बिसात भी बचा रहे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ने देना चाहते हैं, क्योंकि एक काफी वक्त के बाद एक ऐसा मौका मिला है जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा जा सकता है, तनकीद की जा सकती है और घेरने का और तनकीद का सिलसिला बदस्तूर जारी हो सारी है। अब देखना यही है कि किस अंदाज से उत्तर प्रदेश की इंतजामिया हुकूमत के इशारे पर काम करते हुए क्या हिकमत अमली वजह करती है। जैसा कि 2 दिन के दौरान जितनी तनकीदें और तबसरे हुए हैं, उसको लेकर हुकूमत को मैं समझता हूँ खासी फजीहत हुई है। और जैसा कि आपने बताया कि बाकायदा तौर पर वजीर आजम ने वजीर आला उत्तर प्रदेश से बात की, तो जाहिर है कि इसका भी बड़ा असर रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मामला अब किसी एक रियासत का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मामला बन चुका है। बिल्कुल, ये बताए कि जिस तरह इलाके में अभी 144 नाफिज किया गया है, अभी की क्या ज़्यादा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि राहुल भी वहां पहुंचने वाले होंगे और उसके बाद से क्या कुछ सियासी मंजर जो सामने आएगा, क्योंकि इलाके में पूरा 144 नाफिज है। हाँ देखिए, दफा 144 नाफिज कर दी गई और जाहिर है ये निफाज आज का नहीं है बल्कि कई दिन पहले से है। और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन यही कहता है, पुलिस के अहलकार, जिम्मेदार अफसरान यही कहते हैं कि जब तक 144 नाफिज रहेगी हम किसी को जाने नहीं देंगे। लेकिन देखिए, इसमें भी एक आईनी तरीका है, दस्तूर का तरीका है इस दफा के ताल्लुक से, वो ये है कि कम से कम 4 लोग तो जा ही सकते हैं। तो इसी पेश नजर राहुल गांधी के साथ सिर्फ 2 लोग थे और राहुल गांधी ने बाकायदा तौर पर
इस बात को वाज़ेह किया कि मेरे साथ 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, 3 लोग तो मेरे ऊपर इस दफा का निफाज नहीं होता है। ऐसी ही बात प्रियंका गांधी की जानिब से भी की गई थी। प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि मैं सिर्फ 3 लोगों के साथ वहां जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दिया जाए, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन ये मांग कर रही है पोजीशन। और देखिए ये भी मानना है पोजीशन का कि जो कानून का निज़ाम है, जो बालादस्ती होनी चाहिए थी, उसको कहीं ना कहीं हुकूमत ने मुतासिर किया है और गैर जमहूरी तौर पर, गैर आईनी और गैर दस्तूरी तौर पर कुछ ऐसे इक़दामात इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश के उठाए हैं जिन पर बाकायदा तौर पर सवालिया निशान लगाया गया था और आज भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल तारिक, असेंबली इंतखाबात अब आने वाले हैं और इसी बीच इतना बड़ा सानहा पेश आ जाता है और उसके बाद इस तरह का जो सियासी जो रसाकशी है वो हमने इस मामले को देखकर बहुत ज़्यादा देखने को मिली। लेकिन अब जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा यहाँ पे हो जाता है, अब आने वाले वक्त में हमें इस चीज़ का मालूम हो जाएगा कि जिस तरह से इसमें सियासी मुबस्सरीन का भी जो कुछ भी कहना और जो भी अपोजिशन पार्टीज का जितना भी उनका रद्द-ए-अमल आया है, अब आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा। इसी के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सीतापुर नहीं जाएंगे राहुल गांधी, लखीमपुर के LRP गेस्ट हाउस जाएंगे राहुल गांधी। LRP गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात। प्रियंका सीतापुर से लखीमपुर के गेस्ट हाउस पहुंचेगी। गेस्ट हाउस से मुतासरीन के घर जाएंगे राहुल और प्रियंका। आपको इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर मामले के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं और सीतापुर नहीं जाएंगे राहुल गांधी। लखीमपुर से LRP गेस्ट हाउस जाएंगे राहुल गांधी। LRP गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात। प्रियंका सीतापुर से लखीमपुर के गेस्ट हाउस पहुंचेगी। गेस्ट हाउस से मुतासरीन के घर जाएंगे राहुल और प्रियंका। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया है। सरकार को टाइम हमारा अरदास तक है, हम वही हैं, वही हम रहेंगे। हमारा सरकार को टाइम अरदास तक है। हमारा आंदोलन जो होगा वो देशव्यापी होगा। हमने उनको गिरफ्तारी दोनों इस्तीफा, लड़के की गिरफ्तारी, उसका इस्तीफा, वो 120B में है तो गिरफ्तारी। वहीं छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल और पंजाब के वजीर आला चरणजीत चिन्नै ने लखीमपुर खेरी सानहा के महलूकीन के वर्सा को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार। बीजेपी तर्जुमान समित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर लखीमपुर सानहा पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। वहीं उन्होंने गांधी खानदान को भी तनकीद का निशाना बनाया। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। Irresponsibility has become the second name of Mr. Rahul Gandhi. गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं
ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। पीएम ने लखीमपुर मामले में सीएम योगी से बातचीत की और लखीमपुर सान्य की तमाम तर तफसीलात मांगी है। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों ने पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर वेन सीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने मुंबई खरोज यू पार्टी से मुतालिक बीजेपी और एनसीपी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। नवाब मलिक के मुताबिक खरोज ड्रग्स केस बीजेपी की मंसूबाबंदी साजिश है। इसका मकसद बॉलीवुड को बदनाम करना है। नवाब मलिक ने सवाल किया है कि बीजेपी की 2 लीडर खरोज परेड के दौरान क्या कर रहे थे, मुलजिमीन को पकड़ने का हक बीजेपी लीडरों को किसने दिया। नवाब मलिक ने एनसीपी के जरिए रियासतों को निशाना बनाने और बॉलीवुड को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया। नवाब मलिक ने दावा किया है कि खरोज परेड के दौरान एनसीपी को किस तरह का ड्रग्स नहीं मिला और अगर मिला तो एनसीपी को वीडियो जारी करना चाहिए था। ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल की नहीं है। किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए और जरूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है तो किस तरह से 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए। अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीबी को देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने नवाब मलिक के इल्जामात को सरे से खारिज किया है।
एनसीबी के अफसरों ने बड़े साहस के साथ क्रूज पर कार्रवाई की, कुछ ड्रग्स और कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। एक ओर सारा देश उनकी तारीफ कर रहा था अफसरों की, और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रेस वार्ता करते हुए उस कार्रवाई को फर्जी है, ड्रामा है, ऐसा कहकर उन अफसरों का अपमान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्या इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी, उन बातों को 66 दिन छुपाया? कौन सा कारण है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। राजनीति करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर कम से कम ड्रग्स का विषय जो हमारे देश के नौजवानों के जीवन के साथ जुड़ा है, कम से कम इस विषय को तो वे राजनीति से दूर रखते। पर दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र सरकार को क्या इन ड्रग माफियों की ओर से क्या करोड़ों रुपए की वसूली आ रही है? क्या उसी कारण से वे उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं? इन बातों का जवाब उन्हें देना होगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। आज़ादी के 75वें बरस के मौके पर मरकजी हुकूमत अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज एनएसजी ब्लैक गेट कार रैली को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा कि एनएसजी के ब्लैक गेट कमांडर्स बहुत बहादुर हैं और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में उनकी काफी अहमियत है। एनएसजी ब्लैक गेट कमांडो के इस कार रैली के प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचने पर मैं प्रदेश शासन के द्वारा, प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए गौरव का वर्ष है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, वह हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा। मिलिटेंट हमले में हलाक हुए मशहूर ताजर एमएल भिंद्रू की आज श्रीनगर में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बड़ी तादाद में लोगों ने भिंद्रू की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर हर आंख नम थी। इस मौके पर घर वालों ने कहा कि भिंद्रू ने कश्मीर की खिदमत करते हुए अपना जान का नजराना पेश कर दिया। घर वालों का कहना है कि इंसान जिंदा रहे या न रहे, कश्मीरियत बरकरार रहेगी। इसी दौरान जराए से खबर मिली है कि 3 शहरियों की हलाकत के ज़िम्न में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। Right now his body is burning, his spirit is still alive, right? So the only thing, because I'm still in a heavy heart, my father's body is getting burned, so I won't be able to speak much. But I just want to say that, see, the body has gone, ठीक है? कल ये मिट्टी बन जाएगा। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हमने गलत किया? आप जो भी ये मीडिया की न्यूज़, कोई भी ये न्यूज़ देखेगा ना, उस एक इंसान ना, कभी जब अकेले बैठोगे ना शाम को, सोचना कि एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। एक ग्रेट मैन मर गए और जैसे मरे वो सेकेंडरी है। उन्होंने कश्मीर की बहुत खिदमत की, सबको ये याद रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब की उन्होंने खिदमत मिलके की। 30 साल 40 साल एक ही जगह पे खड़े रहे, दवाइयों को कैसे अरेंज किया, जो शॉर्टेज थी कहीं नहीं मिलती थी,
वो एक वक्त था, आज तो बहुत फार्मेसीज़ हैं जो बहुत लिमिटेड फार्मेसीज़ थी, वो दवाई बाहर से स्पेशली इम्पोर्टेड दवाइयाँ मंगाना बहुत मुश्किल होता था। कैसे वो अरेंज करते थे मुझे पता है, और ये नहीं देखते थे कि पैसे कमाए या नहीं कमाए। तो हम यही कहते थे कि काम करते करते मरना चाहता हूँ, बट हाँ दुख होता है, अनफॉर्चुनेट, बट एक ग्रेट आदमी की आज मौत हुई है। और कश्मीर के सारे जो कम्युनिटी हैं, डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कश्मीर के हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो सब सोसाइटी के सब तबके हैं, छोटे हैं बड़े हो, सब ने इसको उनकी डेथ को पे शौक बोला है। और तो एक आदमी ने 60 इयर्स में मुझे लगता है 45 साल कश्मीर की खिदमत की, और इसी को कश्मीरियत कहते हैं। और ये कश्मीरियत जो है बरकरार रहेगी, इंसान बरकरार रहे या नहीं रहे। कश्मीर में कल रात 3 इंसानों को कत्ल कर दिया गया। तीनों की ज़िंदगियां अहम थी, लेकिन एमएल बिंद्रू सिर्फ एक शख्स नहीं थे, एक शख्सियत थे। यहाँ पर हर मज़हब के लोग मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि एमएल बिंद्रू ने सख्त मुश्किलात के दौर में भी कश्मीरियत पे भरोसा किया और यहाँ आखिरी लम्हे तक, अपनी आखिरी सांस तक लोगों की दवा करते रहे, किसी को ज़ख्म नहीं दिया। वो कश्मीरियत पे भरोसा करते रहे आखिरी दम तक। एमएल बिंद्रू का कत्ल न सिर्फ एक कत्ल है एक इंसान का, एक अच्छे इंसान का, बल्कि एक मैसेज भेजा जा रहा है हुकूमत की उन कोशिशों के ख़िलाफ़ जो वो कश्मीरी पंडितों को यहाँ वापस लाने की कोशिशें कर रहा है, उनके लिए भी एक बड़ा धचका है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी में बेगुनाह लोगों की मुसलसल हलाकतों के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जम्मू में कई तंजीमों ने आज बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करवाया। कश्मीरी माइग्रेट पंडितों के एक ग्रुप ने यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले जम्मू में ये एहतजाजी मुजाहिरा मंजम किया है। इसी दौरान मशहूर ताजिर मखनलाल बिंद्रू समेत 3 शहरियों की हलाकत के खिलाफ बरहमी और शदीद तनकीद का इजहार भी किया है। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर ने न्यूज़ 18 उर्दू के नामानिगार से रास्त बातचीत की। उन्होंने कश्मीर में मुकीम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात न करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम भी आयद किया। आर.के. भट्ट ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला पर जोर दिया कि वो ऐसे मामलात से निमटने के लिए एक स्पेशल सेल बनाए। 3 किलिंग्स के खिलाफ आज जम्मू में लगातार जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ जो कश्मीरी पंडित है, खासी तादाद में जो कश्मीरी पंडित है, यूथ ऑल इंडिया कश्मीर समाज के बैनर तले वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह पे। और इनका मुतालबा है कि जिसमें जो लोग इन किलिंग्स में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट आर.के. भट्ट। कश्मीर में मखनलाल बिंद्रू की हत्या की गई है, इससे काफ़ी हमारे जख्म जो भर गए थे उन पर दोबारा से आपने नमक छेड़ दिया और हमें इस बात का एहसास दिला दिया कि 89-90 के हालात दोबारा कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी पंडित के लिए पैदा हो रहे थे। हमें बार बार इल्ज़ाम दिया जा रहा था आप कश्मीर से भाग चुके हो, हम नहीं भागे थे, यही हालात उस टाइम भी पैदा हुए थे। आज मैं मांग करता हूँ राज्य सरकारों से भी और केंद्रीय सरकार से भी कि कश्मीर में जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी आप जिम्मेदारी ले लीजिए उनकी सुरक्षा के अंदर, क्योंकि आज फियर साइकोसिस दोबारा क्रिएट जा रहा है। और मैं पॉलिटिकल पार्टी और कश्मीर की आम सिविल सोसाइटी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हैं जिन्होंने 10 साल से हमारे नौजवानों के साथ कोऑपरेट किया, आज आप चुप क्यों हैं? आज आप प्रदर्शन लाल चौक में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं जो कश्मीर